21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत करहरबारी पंचायत के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया मुमताज अंसारी साहब। आज के इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे मुमताज अंसारी साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने लगभग 5 वर्षों में इस पंचायत के आम लोगों के लिए, इस पंचायत की गरीब जनता के लिए, इस पंचायत के पीड़ित और असहाय लोगों के भलाई और कल्याण के लिए इन्होंने कौन कौन से काम अब तक किए हैं। इनके द्वारा बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, यहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए अब तक कौन कौन से काम किए हैं। तो मुमताज अंसारी साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। मुखिया जी, किसी भी पंचायत स्तर में जो पंचायत वासियों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो बुनियादी जरूरत की चीजें होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो आम जनता की इन बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की आपकी पंचायत में क्या वर्तमान स्थिति है? देखिए, 5 बुनियादी समस्या है ना। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ 9 विद्यालय है। हमने तमाम विद्यालय की चार दीवारी करवा दिया, बहुत अच्छी। हमने विद्यालय में पानी की व्यवस्था करा दिया हैंडवाश के माध्यम से। हमने 4 दीवारी करवा दिया। हमने वहां के पठन पाठन के लिए जो शिक्षक हैं उनको मैं एक लाइन में कहा कि आप बच्चे की तालीम देने के लिए आए हैं, आप समय पर आए और अनुशासन के साथ स्कूल खोले, अनुशासन के साथ बच्चों को तालीम दे, है ना। यही आपसे मेरी उम्मीद है। मैंने मेरे पंचायत में 9 विद्यालय 9 विद्यालय सुचारू ढंग से चल रहे हैं। शिक्षकों की समय पर जो आवश्यकता होती है वो हम उनको पूरा करते हैं। जब वो कॉल करते हैं मैं उनके विद्यालय जाते हैं। समय समय पर स्कूल के निरीक्षण भी होते हैं, बच्चे तालीम पा रहे हैं यानी। कुछ समस्या ऐसा है, सरकारी टीचर जहां बच्चे अधिक हैं वहां टीचरों की संख्या कम है, ये देखना पड़ रहा है। अब इसमें ये मेरा मामला नहीं है, ये तो सरकार का मामला है। हम लोगों ने सरकार को भी कहा है, प्रशासन, जिला प्रशासन को भी कहा है, डीएससी साहब से भी कहे हैं कि बच्चे की संख्या 400 है और टीचर 3 है। वैसे स्थिति में शिक्षक की कमी रहने के कारण पढ़ाई में ढिलाई होती है, ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी जान रहे हैं। तो इसको सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए शिक्षक की बहाली करें। हम डीसी साहब ने कहा कि सरकार की प्रक्रिया चल रही है, मुखिया जी जितना जल्द हो सके। हमने दूसरे जगह से डिप्टेशन करा के मेरे यहाँ टीचर की बहाली करवा दी है ताकि बच्चे अच्छे तालीम पा सके। बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, समय गुजार रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और यहाँ स्कूल में हम पढ़े लिखेगा नहीं तो कैसा होगा। वो गार्जियन भी सोचेगा स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग स्कूल के मामले में, शिक्षा के मामले में एक अच्छा पहल किए हैं ताकि बच्चे की तालीम अच्छा हो सके। दूसरी बात, सड़क की बात आ गई। हमने गांव में जो आप देख रहे हैं बड़ी रोड, अभी माननीय सांसद महोदय से मैंने अनुशंसा कराया, धोबीडी से लेकर नरेंद्रपुर का रोड आप देखे होंगे कैसे, लेकिन हमने कालीकरण कराया है। अभी एक तो जो रोड है मकपिट्टो जाने के समय में जो नरेंद्रपुर कुछ दूर तक बना था, उस दिन माननीय सांसद रविंद्र राय के अनुशंसा पर हुआ है। अभी एक रोड जो बाकी है खरीउडी से लेकर नगरवा पत्थर तक, ये रूबन मिशन के तहत सेलेक्ट है रोड, कुछ दिनों में चालू होगा। तो मेरा प्रयास है सड़क
सुदूर इलाके को जोड़ने के लिए सड़क की जरूरत होती है। हम लोग सुदूर इलाके में मनरेगा के तहत मिट्टी मोरम रोड का निर्माण करा रहे हैं। और गांव में जब चले जाइएगा तो गांव में हालात ये देखिएगा, चाहे 2 गो 4 गो हर गांव में मैंने पेवर ब्लॉक, मैंने पीसीसी के माध्यम से गांव के रोड बनाया। किसी गांव में 4 गो 5 गो रोड मिलेगा आपको। हमने रोड बनाने के लिए जहां तक मेरे फंड आया, हमने फंड को खर्च किया ईमानदारी पूर्वक और गांव के रोड को बनाया है। रोड अगर आज नहीं रहे, बिजली के बारे में मैं बताना चाहता हूं। बिजली की जो व्यवस्था है इस इलाके में, मैंने चुनावी वादा भी किया था कि बिजली को सुधारेंगे, और हमने सुधारा है। हमने बिजली की व्यवस्था सुधारा है। आपको गांव में पोल गाड़ने की जगह नहीं है, उतना पोल मैंने गिराया है। आप अंदाजा कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं बिजली के बारे में कि बिजली की क्या स्थिति है। जहां एक ट्रांसफार्मर के यहाँ 2-2 ट्रांसफार्मर, 3-3 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसलिए बिजली की व्यवस्था काफी सुधार है। रह गया बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमने सरकार से प्रयास किया, जिला प्रशासन से स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायत भवन में हमने सैया दीदी को बैठा करके भी दवा दारू लोगों को, गरीब सहाय लोगों को बंटवाते भी है और बीमारी वगैरह को भी देखते भी है पंचायत भवन में। वैसा व्यवस्था मेरे पास है स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने के बावजूद भी। पानी की जो व्यवस्था है, मुखिया का फंड छोड़ दीजिए, मैंने 5 जल मीनार पीएचडी विभाग से लाया। सरकार का आदेश था, गाइडलाइन भी था कि 14वीं बच्चे आप जो है पानी वाला जल मीनार लगाइए। मैंने कहा अगर हम 14वीं बच्चे जल मीनार लगाते हैं तो ये पैसा चला जाएगा जल मीनार में। हमने अपने विवेक पर जो है पीएचडी विभाग संपर्क करके 5 जल मीनार लाने का काम किया है। अब 5 जल मीनार आपको चालू है। जहां हमारी आवश्यकता है चापान देने का, अभी 2-3 साल से सरकार का गाइडलाइन ऐसा है कि चापान की बोरिंग नहीं करना है, तो जो गाइडलाइन आएगा हम गाइडलाइन के अंदर काम करेंगे। लेकिन जो चापानल खराब पड़ा है, मैंने अपने निजी पैसा से सुधारने का भी काम किया है। और आज के 10 तो चापानल खराब है, अभी मिस्त्री बुलाए हुए हैं कुसमाटाड़ में, तेलियाटाड़ में, कोरवाटाड़ में और नरेंद्रपुर में। मैंने कल फील्ड का विजिट किया और 10 चापानल खराब है जनता के लिए, मैंने आज उसे बनाने के काम करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मुमताज अंसारी साहब, करमठ मुखिया कहरबारी पंचायत की एक कुशल वक्ता, बहुत ही अच्छी तरीके से आम जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं पर किए गए अपने प्रयासों को हम सभी के सामने रख रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा और इनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि सचमुच में इन्होंने अपने पंचायत कहरबारी में एक बहुत ही बेहतरीन मुखिया के रूप में काम करते हुए, एक बहुत ही अच्छे और कर्मठ अभिभावक के रूप में काम करते हुए इन्होंने इस पंचायत का उद्धार किया है। इस पंचायत में जनता की जो आम आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं पर गंभीरता के साथ इन्होंने काम किए हैं और इनके द्वारा किए गए कार्यों में इनको काफी हद तक सफलता भी मिली है। मैं अपने चैनल न्यूज 21 के माध्यम से मुखिया मुमताज अंसारी साहब को बधाई देता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने एक सच्चे और अच्छे मुखिया के रूप में अपना काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, आप से ये जानना चाहूंगा कि आपका जो पंचायत, क्या वो एक ओडीएफ फ्री पंचायत है, प्लस आपने अपने पंचायत में महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए कौन कौन से कार्य अब तक किए हैं? देखिए, महिलाओं की सम्मान के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। अभी महिलाओं को पहले इज्जत घर बनाया हमने, शौचालय जी, 950 शौचालय का निर्माण मेरी पंचायत में हुआ है। और अभी का जो स्थिति है महिलाओं, महिला जो लोग फरियाद लेकर के मेरे पास आते हैं,
जहां तक होता है मैं उनकी फरियाद को पूरा करने का हद तक प्रयास करता हूं, क्योंकि महिला की जो मान सम्मान है वो सर आंखों पे है। हमने तमाम महिलाओं को भी इज्जत देने का काम किया है और उनके उत्थान के लिए, चाहे वो विधवा पेंशन हो, महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन हो, महिला विकलांग पेंशन हो, इनको भी दिलाने का हम लोग काम किए हैं। जो विधवा जिसका हस्बैंड दुनिया से चला गया है ना, पति मर गया, उनको हम बेहतर आवास भी दिलाने का हम लोगों ने काम किया है विधवाओं को। और जो विधवा बिल्कुल कहीं किसी तरह से कुछ नहीं कर पा रहा हो, फाकट रस्सी का आलम हो, वैसी विधवाओं को भी हम लोग चावल देने का काम किया, ताकि उसके कोई सहारा नहीं है, मुखिया जी उनके सहारा है, ताकि हम उसको कुछ अनाज दे दें, वो अनाज से अपने भरण पोषण करे और एक जिंदगी का सहारा दे। वैसी स्थिति भी हम लोगों ने काम किया है। और जो महिलाओं की जहां तक सवाल होता है, सरकारी योजनाएं जहां तक देने की बात होती है, हमने महिलाओं को दिलाया है। हमने शौचालय का निर्माण कराया ताकि इज्जत से घर में जो शौचालय जाए, घर से बाहर। शौच मुक्त भारत है तो शौच मुक्त पंचायत भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, हमने समय समय पर महिलाओं को उत्थान के लिए कार्य किया है, महिलाओं को मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किया है। चाहे आपका JSLPS का ग्रुप हो, लोन लेने की बात हो, समूह चलाने की बात हो, चाहे समूह के माध्यम से जन वितरण प्रणाली की दुकान का मामला हो, हमने महिलाओं को भी सम्मान दिया है। और जन वितरण प्रणाली की दुकान में तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी अभी मेरे पंचायत में हुआ है। हमने समय समय पर महिलाओं को उत्थान के लिए जो मेरे पास ऑफर आया है हमने निभाया है, हमने किया भी है। खुले में शौच मुक्त पंचायत करहरबारी पंचायत, मुखिया मुमताज अंसारी साहब इस पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें मान सम्मान देने के लिए, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें हर तरह से सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास इन्होंने किया है और अपने प्रयासों में ये काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इनकी उपलब्धियां एक मुखिया के रूप में करहरबारी पंचायत के कोने कोने में देखी जाती है। पंचायत का हर इंसान इनकी प्रशंसा करते नहीं थकता। पंचायत की हर गांव, हर वार्ड में जब मैंने भ्रमण किया तो लोगों के जुबान पर बस एक ही बात थी, मुमताज अंसारी साहब एक योग्य, सक्षम, कर्मठ और जुझारू मुखिया हैं। इनके कार्य बच्चे बच्चे की जुबान पर है। करहरबारी पंचायत में इन्होंने एक गार्जियन के रूप में पिछले 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। हर जनता के साथ ये तत्परता के साथ खड़े रहे। उनके सुख और उनके दुख में हर वक्त सबसे पहले पहुंचने वाला नाम मुमताज अंसारी साहब। ऐसे कर्मठ मुखिया, ऐसे योग्य, जुझारू, शिक्षित और सभ्य मुखिया मोहम्मद मुमताज अंसारी साहब करहरबारी पंचायत में पिछले 5 वर्षों से विकास की अलख जगाए हुए, विकास की गंगा बहाते हुए, और मुझे ये कहते हुए किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से यहाँ की जनता इन्हें ही मुखिया निर्वाचित करेगी और अगले कार्यकाल में मुमताज अंसारी साहब अपने द्वारा किए गए वर्तमान कार्यकाल के कार्यों में और भी गति प्रदान करते हुए यहाँ की जनता का भरपूर सेवा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद कहता हूँ और मुखिया मुमताज अंसारी साहब को भी धन्यवाद कहता हूँ। शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल पर साक्षात्कार दिया और आपके साक्षात्कार के माध्यम से हमारे दर्शक जो देश भर के हैं वो आपकी पंचायत करहरबारी में आपके द्वारा किए गए कार्यों को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी पिछले लगभग 8 महीनों से पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी के कारण त्राहिमाम है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, हर तरफ लोग परेशान हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बड़े पंचायत का आप मुखिया हैं,
करहरबारी पंचायत के आम लोगों के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए आपने कोरोना महामारी जैसे विपरीत और विभत्स दौर में क्या ऐसा काम किया है, कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आपके पंचायत की जनता ऐसे दुख की घड़ी में लाभान्वित हुई है और आपके कार्यों की सराहना हुई? कौन कौन से ऐसे काम आप गिनाना चाहते हैं? देखिए, अभी पूरी दुनिया, देश में कोरोना महामारी है। जी, हम इस कोरोना महामारी में अपने पंचायत में एक पैर पर खड़े हैं। जो लोग बाहर से आए, हमने इनको स्कूलों में रखा, क्वारंटाइन में इनकी व्यवस्था हम लोगों ने किया, खाने पीने का। समय पूर्ण हुआ, हमने इसको घर जाने की इजाजत दिया। और इस महामारी में गरीब, असहाय, चाहे वो दलित परिवार का बेटा हो, चाहे मुस्लिम घराने का हो, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, 3 समुदाय के लोग इस पंचायत में रहते हैं। जी, और ये जो 8 महीने से महामारी चल रहा है, काम धंधा बंद है। हमने उनको ईमानदारी से सेवा किया है। अपने स्तर से जो हुआ, हमने उस गरीब, जिस गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा था, मैंने चूल्हा जलाने के भी काम किया है। मैं उनके घर में राशन पहुंचाने का भी काम किया है। सरकार के द्वारा जो भी राशन मिला वो मैंने ईमानदारी से बांटा है। और मुखिया अपने स्तर से भी पूरे इलाके में राशन देने का भी काम किया है, ताकि किसी भी गरीब, और आज के दिन अभी तक अगर किसी भी गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जले तो मुखिया उसको राशन पहुंचाने का काम करेगा। कहीं से सूचना मिल जाए कि मुखिया जी फलाने घर में एकदम बेबसी का आलम है, एकदम भूखा कसी का आलम है, कहीं कुछ नहीं है, तो मुखिया जी तुरंत पहुंचेंगे और राशन मुहैया कराएंगे। ये व्यवस्था मेरे पास है। किसी भी गरीब आदमी को भूखे मरने नहीं दिया जाएगा। मुखिया 24 घंटा तत्पर है इस कार्य को करने के लिए। जनता हमारा है, हम उनको लाभ पहुंचाएंगे ताकि भूख से उनकी मौत नहीं हो। मुखिया जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो काम किए हैं वो बेहद ही अनूठे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है और काबिल तारीफ है। क्या आपने, जब कोरोना महामारी का आरंभ हुआ था देश में और दुनिया में, तो अपने पंचायत के लोगों के बीच कुछ जागरूकता करते हुए आपने क्या लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर जैसी जरूरत की चीजें भी बांटी थी? जी, जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो हमने जनता से आग्रह किया कि लॉकडाउन का पालन करना है। पहला है कि कोरोना महामारी से बचना है। जान है तो जहान है। जब जान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे, है ना? तो जान बचाने के लिए जो सरकार का गाइडलाइन है, सैनिटाइजर, मास्क और दूरी बना के रखने का, ये हमने लोगों से आग्रह किया और पालन कराया। जो सरकार का गाइडलाइन आया है, और जब बीच में शांति समिति की बैठक हुई है, मैं पहुंचा हूं और वहां का गाइडलाइन लेकर अपनी जनता के बीच में गया हूं और जनता से हमने अपील कराया है, अपील किया है जनता से कि गाइडलाइन ये है कि अभी आपको बाहर निकलना है घर से तो मास्क लगा के निकलना है, कहीं जाना है 5 आदमी बैठना है तो सैनिटाइजर का उपयोग करना है, भीड़ नहीं लगाना है, जुलूस नहीं जाना है, कहीं भी कुछ नहीं करना, सरकार के गाइडलाइन का पालन करना और अपनी जान बचाना है। मुस्तैद तो हम ये रहेंगे कि कोरोना महामारी से हमको बचना है ना? तो बचने के लिए जो उपाय है, मास्क, कहीं भी हम जाए तो मास्क लगाएं और दूरी बना के पहला पालन है, और सैनिटाइजर। और हमने जनता के बीच में मास्क बताया भी और सैनिटाइजर बंटवाया। तो जैसा कि आपने सुना, कोरोना महामारी के समय मुमताज अंसारी मुखिया करहरबारी पंचायत, इन्होंने सबसे पहले अपने पंचायत के लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया, उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इनके पंचायत के लोग जो महानगरों में फंसे हुए थे, जब उनकी वापसी हुई तो सबसे पहले इन्होंने कर्मठता के साथ उन सभी लोगों को क्वारंटाइन करवाया। क्वारंटाइन का समय बीतने के बाद उन लोगों का कोविड-19 टेस्ट करवाया। जो पंचायत के गरीब हैं उनके घरों तक पहुंचकर इन्होंने सरकारी और अपने निजी फंड से
लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया, सूखा अनाज का वितरण किया। इनका कहना था कि इनकी हर संभव कोशिश और हर संभव प्रयास रहा कि इनके पंचायत का कोई भी इंसान भूखा नहीं मरे, और इसके लिए ये एक पैर पर खड़े होकर 24 घंटे निरंतर लगातार प्रयासों में रहे। और वर्तमान स्थिति ऐसी है इनके पंचायत की कि आज इनके पंचायत में किसी भी तरह का कोई समस्या नजर नहीं आता है। कोरोना महामारी जैसी भीषण त्रासदी के दौर में भी इनके पंचायत से कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नजर नहीं आया। ये कुछ ऐसे प्रशंसनीय कार्य मुमताज अंसारी साहब ने करहरबारी पंचायत में किए हैं जो आने वाले कई वर्षों तक यहाँ के लोग इनकी कर्मठता को याद रखेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से मुमताज अंसारी साहब को बधाई देता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि आपने एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि का किरदार निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आप पिछले लगभग 5 वर्षों से करहरबारी पंचायत का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पिछले 5 वर्षों में अपने पंचायत के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य अब तक किए हैं? देखिए, 5 वर्षों में हमने जनता के हित में जनहित जनयोगी उपयोगी योजना जो है हमने जनता के लिए काम किया है और ईमानदारी पूर्वक मैंने काम किया है। जनता कॉल करे और मुखिया जी पहुंच गए। 12 बजे रात कॉल करे जनता, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं और सेवा की भावना से मैं कार्य कर रहा हूं। 5 साल, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, चाहे वो सुदूर इलाके हो या पूर्वाधार इलाके हो, या किसी भी पंचायत के कोने में 8 किलोमीटर के अंतर्गत मेरा पंचायत है। और रात में हो या दिन में हो, कभी भी जब जनता कॉल करे अपनी मुसीबत पर, मैं खड़ा होता हूँ और मैं उनके खड़ा होने के बाद उनकी जो परेशानी है, जहां तक हो सके मेरा जो कर्तव्य है, हम उनकी ईमानदारी से निभाते हैं। मुखिया जी, बहुत ही अच्छा काम है आपका, बहुत ही अच्छा तरीका है आपका, बहुत ही कर्मठता के साथ आप अपने पंचायत के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं 24 घंटे। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने पंचायत के लोगों को सरकारी सुविधाएं जो मिलती है पंचायत स्तर पर, उन सुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए कौन कौन से काम आपने किए? देखिए, अभी हमारी पंचायत में 14वीं वित्त आयोग से हम लोगों ने जनता का काम किया है जी। मनरेगा योजना के तहत जनता का काम किए हैं जी। हमने वृद्धा पेंशन, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वृद्धा पेंशन दिलाने का, विधवा पेंशन दिलाने का, विकलांग पेंशन दिलाने का हम लोगों ने काम किया है जी। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने गरीबों को दिलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री के बाद आपका जो भी सरकारी योजनाएं हैं, हम लोग धारा तल को उतारने का काम किया, चाहे 14वीं का हो, मनरेगा योजना का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, अंबेडकर आवास का हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, चाहे वो किसी भी अन्य सरकारी योजना हो, हम लोग ने ईमानदारी से धारा तल उतारने का काम किया। 5 साल में जितनी योजनाएं मेरी हुई है वो सब पूर्ण योजना है। मुखिया जी, आपने पिछले 5 वर्षों में सरकार की सभी योजनाओं को अपने पंचायत में धरातल पर उतारने का भरपूर कोशिश किया है। क्या आपके पास एक एग्जैक्ट आंकड़ा है, डाटा है, या फिर आप एक अंदाज लगा के बोल सकते हैं कि आपने अपने पंचायत में लगभग 5 वर्षों में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया और कितने लोगों को आपने सरकारी शौचालय का लाभ दिया? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात होती है, हमने 300 लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाया जी। इस पंचायत में जितने गरीब गुरबे थे, जिनका सरकारी सेक डाटा में नाम था जी, जिसका नाम सेक डाटा में जिस गरीब का था, उस गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिला है। हमने ईमानदारी से उनको दिलाया और तमाम आवास पूर्ण हुआ है। दूसरी बात है, अभी आप देखते हैं 5 साल पहले जो पंचायत का स्थिति था, है जहां तहां पड़ा हुआ है, योजना अधूरा है।
आवास मिला है तो छत की ढलाई नहीं हुई है, लेकिन मैं इन तमाम योजनाओं को अपने स्तर से पूर्ण कराने का मैंने काम किया है। और मेरी पीरियड की जो योजना है, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे मनरेगा योजना हो, चाहे वो चौधरी वित्त की योजना है, जो भी योजना है वो धारा तल पर है और पूर्ण हुआ है, और जो कार्य चल रहा है वो पूर्ण हुआ। अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल का कार्य जो इन्होंने किया है, उन कार्यों को हम लोगों के सामने रख रहे थे मुमताज अंसारी साहब। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने एक सच्चे अभिभावक के रूप में इस पंचायत के लोगों की सेवा की है और उनके जरूरत को पूरा किया है। सरकार की जो योजनाएं प्रधानमंत्री आवास के तहत हो या फिर शौचालय के तहत हो, मनरेगा हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सुविधाएं हो, इन सभी चीजों पर इन्होंने काम किया है। इनका कहना था कि पिछले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो लंबित कार्य थे, उन लंबित कार्यों को भी इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया और अपने कार्यकाल में इन्हें जो सरकारी योजनाएं मिली, उन सभी योजनाओं को इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजाम देते हुए लोगों को उन सभी योजनाओं से लाभान्वित भी किया। इनके पंचायत में लगभग सारे जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं। कुछ अगर कमी रह गई है तो आने वाले समय में गंभीरता से उन सभी कामों को भी पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के कहरबारी पंचायत में हूँ और हमारे साथ इस पंचायत के कुछ ग्रामीण हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस समय कहरबारी पंचायत के एक गांव में, और इस गांव में ये लगे जल मीनार के पास हम लोग खड़े हैं। यहाँ के लोग यहाँ पर हैं। आइए बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुखिया मुमताज अंसारी साहब ने इस पंचायत के इस गांव में ये जो जल मीनार लगाया है, तो इस जल मीनार से यहाँ की जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है। आपका नाम क्या होगा? चौधरी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मुमताज अंसारी साहब के प्रयासों से जो आपके गांव में जो जल मीनार लगा है, इस जल मीनार से आप लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है? हम सभी ग्रामीणों को इस जल मीनार के लग जाने से बहुत ही लाभ हुआ है। पहले हम पानी के लिए चापाकल से मिला कर रखे थे, चापाकल से हम चला के ही पानी लेकर के जल मीनार लग जाने से हम लोग सूखा पानी छान के नहीं, इससे बहुत हम लोग खुश महसूस कर रहे हैं कि मुखिया जी ने हम लोगों को पानी पीने के लिए जल मीनार की व्यवस्था कर है। तो जैसा कि आपने सुना, पहले जल की बड़ी समस्या थी पंचायत में, लेकिन इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुखिया जी ने हर गांव में इस तरह का जल मीनार निर्मित करवाया। और जैसा कि चौधरी जी बता रहे थे कि जल मीनार के निर्माण से यहाँ के लोगों को भीषण जल संकट की जो समस्या थी उससे बड़ी राहत मिली है। बहुत ही आसानी से हम लोग पीने के लिए और भी दूसरे कामों के लिए पानी। किसी कारण अगर पंचायत का चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी सरकार से क्या मांग होगी? देखिए, चुनाव टलना नहीं चाहिए। इस महामारी कोरोना काल में भी अभी आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल लाखों लाख के लोग छूट रहे रैलियों में, ये भी आप देख रहे हैं। झारखंड में भी 2 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, दुमका और बेरमो में। तो फिर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? जब समय पूर्ण हो चुका है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि चुनाव न हो। स्पष्ट रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं कि वक्त समय पूर्ण हो गया है, पंचायत चुनाव भी होना चाहिए। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चुनाव विधानसभा का भी चुनाव, पंचायत चुनाव भी, चुनाव की क्या मतलब? चुनाव का मतलब एक शब्द एक है, चुनाव। चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चुनाव शब्द एक है, इसलिए चुनाव होना चाहिए। समय पूर्ण हो चुका है, सरकार से मांग करते हैं सही समय पर चुनाव होना चाहिए। मुखिया जी, त्योहार शुरू हो चुके हैं पूरे देश में, तो ऐसे त्योहार के माहौल में आप अपनी पंचायत और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कोरोना महामारी है, सरकार का गाइडलाइन है, हम सादगी के साथ त्योहार मनाएं और भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। सिर्फ अपने दिल को संतुष्टि के लिए हम त्योहार मना रहे हैं। अगर हम आज दशहरा है, कल दीपावली है, छठ है, 12वीं रतिया अव्वल है, जितने भी त्योहार सामने है आने वाले और जो गुजर गए,
हमने जनता से अपील किया था त्योहार को, अभी रामनवमी खत्म हो गया, मुहर्रम खत्म हो गया, ईद खत्म हो गई, बकरीद खत्म हो गई, इसी कोरोना काल में मैंने जनता से अपील किया सादगी के साथ त्योहार मनाना है। नमाज की बात जहां तक है, मस्जिद में नमाज अदा नहीं करनी है, सरकार की गाइडलाइन है। आपको अपने अपने घरों में नमाज पढ़नी है। पूजा करने की बात है, घर में पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाए, तन्हा जाए, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के जाएं और अपनी पूजा करें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो मेरी संतुष्टि नहीं मिटेगी दिल में। ये मेरी कर्तव्य है, इंसान होने के बावजूद भी अपने धर्म की भी रक्षा करना है और धर्म को ही मानना है। हम तमाम धर्मों का आदर करते हुए और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने अपने धर्म को सादगी, अपने अपने त्योहार को सादगी से मनाएं और सरकार का जो गाइडलाइन है उनको भी पालन करें और त्योहार भी मनाएं। त्योहार मनाएं, आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनों के बीच खुशियां बांटने के लिए। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है कोरोना महामारी के कारण, ऐसे समय में हमें सरकारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। ये एक अपील मुमताज अंसारी साहब का करहर बारी पंचायत की जनता से और इस पूरे देश के लोगों से है। मैं भी अपने चैनल न्यूज 21 की तरफ से करहर बारी पंचायत के सभी लोगों और देश के सभी देशवासियों से दशहरा, 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ, दीपावली और छठ, इन त्योहारों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। न्यूज 21 के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।